अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बग़िर दाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुनिया मुइनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नदर कुनसो इमा या अशरफ ज़माना ज़माना मददुलमा तरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्ते मंजारोना तबागीर। सभी हज़रात मोहब्बत से बोले अल मदद या गौसे आज़म अल मदद, अल मदद या गौसे आज़म अल मदद। हज़रात ईशा से लेकर अब तक बड़े बेहतरीन खिताब कारी इमरान जैसे मुकर्रिर से और बड़े बेहतरीन कलाम आप हज़रात में सुने। वो शायर फरमाते हैं, एक शायर का कलाम, एक शायर फरमाते हैं कि चश्मे तूफान नू लाने से क्या फायदा, चश्मे तूफान नू लाने से क्या फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। भाई दो अश्क, पूरी रात हम चीखते रहें चिल्लाते रहें कोई फायदा नहीं, दो बातें काफी हैं, दो हुर्फ काफी हैं अगर कुछ असर करें, और असर ना करें तो कोई जिंदगी बेकार है हमारी, कोई फायदा नहीं, कोई फैज हासिल नहीं होने वाला। ये मौलाना साहब जो नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम सुभान अल्लाह, में तो सोच रहा साहब तवज्जो खत्म हो गई, दिखा तवज्जो है नहीं, कितने लोगों की नहीं है जरा हाथ उठा के बताएं, किसी की ना? बोले भाई मैंने तो बड़े सीधे अंदाज में कहा कितने लोगों की तवज्जो नहीं है। वो मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, बोले भाई तवज्जो है, तो बीच में से जैसे हमारे भाई ने 10 रुपए दिए ना, ऐसे एक साहब ने 10 रुपए दिए और दे के चले गए। मौलाना ने फिर कह दी, बोले भी तवज्जो है, वो फिर 10 रुपए दे के चले गए। जब बहुत देर होगी सारे पैसे खत्म हो गए, बोले तवज्जो है, वो बेचारे अकेले ही देने वाले, बोले मौलाना सुनाओ मत सुनाओ, तवज्जो तो खत्म हो गई, सुनाओ मत सुनाओ, तवज्जो तो खत्म हो गई। क्योंकि हमें पता ना आखिर वाले के लिए तवज्जो खत्म हो जाए, शुरू शुरू में पहले ही लूटना है इमरान कारी इमरान जैसे लोग। तो इंशाअल्लाह इस चीज की जरूरत नहीं है, आप बस बात सुने और उस पर अमल करें। एक कौम का हमारी इमाम, हमारी मस्जिद का इमाम, मान के चलो कारी असलम साहब, कारी इमरान साहब, हम भी इमामत कर रहे हैं, कारी जाकिर साहब भी इमामत कर रहे हैं। एक हमारी कौम का इमाम सुबह को फजर की नमाज पढ़कर जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाता है तो पीछे से आवाज आती है, एक मुक्तदी कहता है इमाम साहब जरा दुआ करना हमारी बस्ती के लिए, हमारी कौम के लिए, बड़े खसारे में हमारी कौम बड़ी कमजोर हो चुकी है, हमारी कौम कहीं से माली इमदाद हो जाए, अल्लाह गैब से इमदाद कर दे। इमाम साहब ने जब इतना सुना फौरन जेब में हाथ डाला, हाथ डालने के बाद बोले यार फजर की अजान पढ़ने के लिए उठाता तो ये 500 का नोट या 2000 का नोट पड़ा हुआ गेट पे मिला था, अब आप में से किसी का हो तो हाथ उठा के बता दो। तो एक नहीं बल्कि मस्जिद में 10 हाथ उठ गए, इमाम साहब मेरा मेरा। इमाम साहब ने कहा कि जब पहले तुम खुद नहीं सुधर सकते तो यार तुम्हारा मुल्क या तुम्हारी बस्ती या तुम्हारे हालात कैसे सुधर सकते, पहले अपने आप को सुधारो। ऐ प्यारे कौम, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों ईमान वालों, पहले अपने आप को सुधारो। ये मत कहो कि हमें मोदी ने बर्बाद कर दिया, योगी ने बर्बाद कर दिया, किसी ने नहीं बर्बाद किया, हमें हमारे आमालों ने बर्बाद किया है। आज हम कहते हैं साहब फलां ने बर्बाद कर दिया, फलां ने हमें ऐसा कर दिया, उसने हमें ऐसा कर दिया, किसी ने नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी को बर्बाद कर दे, बल्कि ये मेरे रब का फजल है, जिसे रब चाहे उसे आसमान पे बिठा दे और जिसे रब चाहे उसे खाक में मिला दे। कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, इंसान के अमाल उसे बर्बाद करते हैं।
इंसान के अमाल उसे बर्बाद करते हैं। तो इसलिए प्यारे अपने अमालों को सुधारो। सुभान अल्लाह। आज तक ये लेते ही देते नहीं है, ये पहला चांस है जो दे रहे हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, देने वाला बनाए। हजरत पीर साहब का जिक्र कर रहे थे, जाकिर साहब पीर साहब का जिक्र कर रहे थे। पीर साहब के बाद एक ऊपर बात याद आ गई मेरी। सुभान अल्लाह। पीर, अगर इजाजत हो तो हजरत कहता चलूं, पीर साहब के ऊपर बात याद आ गई। एक पीर साहब थे और ऐसे पीर साहब थे कभी उन्होंने देने का लफ्ज ही नहीं सुना। अब इत्तफाक की बात, वो तालाब में गिर गए, गंगा में या डैर में या गंगा में कहीं गिर गए और गोता मारने लगे, डूबने लगे। मैं तो सोच रहा, मैंने कारी अय्यूब सामने लूट लिया मगर निकल के आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला सलामत रखे इंशाल्लाह। कोई किसी की किस्मत का नहीं लेता, अल्लाह ताला सबको सबकी किस्मत का देता। जब वो डूबने लगे तो कोई साहब आ रहे थे निकल के, उन्होंने देखा, बोले यार ये तो कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई नेक आदमी है, इन्हें बाहर निकाल लिया जाए। उन्होंने कहा कि दीजिए हाथ। बोले दीजिए हाथ। पीर साहब ने पीछे हाथ हटा लिया, डुबकियां खाने लगे। इत्तफाक से मुरीद आपका देख रहा था, दूर से भाग के आया और आने के बाद कहा, बेवकूफ, ये हमारे पीर जी हैं, इन्होंने आज तक दीजिए का लफ्ज सुनना पसंद ही नहीं किया। उसने कहा कि लीजिए हाथ। पीर साहब फौरन हाथ पकड़ के बाहर निकल लिया। तो ऐसे दीजिए और लीजिए वाले पीरों से जरा बच के रहें। कारी जाकिर साहब बता रहे थे, पीर कैसा होना चाहिए, अल्लाह का वली कैसा होना चाहिए। ए प्यारे सुनो सुनो, अल्लाह का वली तो ऐसा होना चाहिए, उसका लिबास नहीं देखा जाता कि उसका लिबास क्या है। सुभान अल्लाह। उसका लिबास नहीं देखा जाता, वो ये नहीं देखता कि मेरा लिबास क्या है। अल्लाह का जो वली होता है वो ये नहीं देखता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसे रब नवाजता है, रब तबारक व तआला उसे नवाजता चला जाता है। गाले में माला डालने से पीर नहीं बनता, हाथों में 20-20 अंगूठियां पहनने से पीर नहीं बनता, टेढ़ा डंडा लेकर चलने से पीर नहीं बनता, हाथ में कटोरा लेकर घूमने से पीर नहीं बनता। अरे पीर कैसे बनता है? रब जिसे नवाज दे वो पीर ऐसे बनता है। बगदाद में रब ने गौसे आजम को नवाजा, अब्दुल कादिर को नवाजा, गौसे आजम बना दिया। सुभान अल्लाह। ख्वाजा को नवाजा, गरीब नवाज बना दिया। मखदूम पाक को नवाजा, साबिर पाक बना दिया। इमाम अहमद रजा को नवाजा, आला हजरत बना दिया। सुभान अल्लाह। जिसे मेरा रब नवाज दे। अल्लाहु अकबर। हजरात सुनिए, एक अल्लाह के वली है और बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, जिनको आज हम बहलोल दाना के नाम से जानते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? बहलोल दाना। मैं बताता हूँ कि वली किसे कहते हैं। वली उसे नहीं कहते बोले तू नमाज मत पढ़ना भाई, अब तू हमारा मुरीद हो गया, जन्नत में हम तुझे ले जाएंगे। वो पहले खुद तो चला जा। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर जन्नत किसी के बाप की जागीर होती तो तुम्हें 1 रुपया देने के लिए या 1 खून जमीन देने के लिए कोई दुनिया में तैयार नहीं होता। तो बताओ जन्नत तुम्हें कैसे दे देगा? तुम अगर किसी का खेत जोत लो, तुम अगर किसी के मकान पे कब्जा कर लो, तुम किसी के अगर घर पे कब्जा कर लो, दुकान पे कब्जा कर लो, मार देगा, मर जाएगा, मगर कब्जा करने नहीं देगा। देगा कब्जा करने, कोशिशें लाख कर लेगा मगर कब्जा नहीं करने देगा। आखिर में आके जब देखेगा ना, बोला कि यार अब सारी कहानियां खत्म हो गई, अब कब्जा करने देगा। अल्लाहु अकबर। प्यारे सुनो, जन्नत ऐसे नहीं मिलती। जन्नत कैसे मिलती है? एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है बहलोल दाना। सुभान अल्लाह। आप एक तालाब के किनारे बैठे हुए, नहर के किनारे बैठे हुए मिट्टी के छोटे छोटे घर बना रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। छोटे छोटे घर बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उधर से हजरत हारून रशीद का गुजर हो, बादशाह वक्त है। कौन है? बादशाह वक्त।
और आपकी बीवी जुबैदा, दोनों का गुजर हुआ। अल्लाह अकबर है प्यारे, सुनो, दोनों का गुजर हुआ। दोनों नहर के किनारे से गुजर रहे हैं। आपकी नजर पड़ी, हजरत हारून रशीद की नजर पड़ी। बहलोल दाना पर जब नजर पड़ती है, जुबैदा की नजर पड़ती है, तो आपने देखा एक फटे पुराने लिबास में है। अल्लाह अकबर, जिस्म पर फटा हुआ लिबास है, और एक फकीर है, एक दीवाना मालूम होता है, कोई पागल मालूम होता है जो मट्टी से खेल रहा है। आज हमारे और आपके बच्चे भी देखा होगा मट्टी से खेल रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, छोटे छोटे घर बनाते हैं। अल्लाह के प्यारे वली है, अल्लाह के प्यारे बुजुर्गीदा बंदे हैं। अल्लाह अकबर, मट्टी के घर बना रहे हैं। जुबैदा ने जाकर पूछा, ए बाबा, जमीन पर क्या बना रहे हो? आप जमीन पर क्या कर रहे हो? हजरत बहलोल दाना फरमाते, बेटी जन्नत में मकान बना रहा हूँ। बेटी जन्नत में मकान बना रहा हूँ। जुबैदा ने कहा कि बाबा बेचोगे? जुबैदा ने कहा बाबा बेचोगे? बोले हाँ बेटे बेचेंगे। बोले कितने का है? बोले 20 रियाल का या 40 रियाल का या 20 दिरहम का या 40 दिरहम का। बोले बेटे इतने का। जुबैदा ने जब इतना सुना, 40 दिरहम या 20 रियाल का है, फौरन निकाल कर हजरत बहलोल दाना को दे दिए। और देने के बाद में हारून रशीद ने पूछा कि तुमने इतने सारे पैसे किस लिए खर्च कर दिए? ए प्यारे सुनो, अगर बीबी खर्च कर दे, शोहर सवाल करे, तो वो सवाल का जवाब मिलता है। तुम परेशान ना हो, मैंने बिला फजूल खर्च नहीं किए, चाहे वो बिला फजूल खर्च कर दे। आज हमारी माँ और बहनों को देखो, आज हमारी बीवियों को देखो, अगर शोहर कह दे कि तुझे संभल नहीं जाना है, जाकर रहने से सामान ले आना, तो सीधा संभल मई के मुरादाबाद जाने की कोशिश करेगी। ए प्यारे सुनो, वो कोई ऐसी बीवी नहीं थी, कोई आम बीवी नहीं थी, एक बादशाह वक्त की बीवी थी, हारून रशीद की बीवी थी। अल्लाह अकबर, अपने शोर से कहती है परेशान ना हो, मैंने बिला वजह खर्च नहीं किए। बादशाह वक्त की बीवी है। अल्लाह अकबर, पहले के बादशाह वली हुआ करते थे, मुत्तकी हुआ करते थे, परहेजगार हुआ करते थे, और उनकी बीवियां भी मुत्तकी और परहेजगार हुआ करती थी। और आज उस वक्त के बादशाह, सब नहीं, सबको नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बादशाह तो अंग्रेज भी गुजरे हैं, काफिर भी गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, मगर जो बादशाह सही गुजरे हैं, जिनकी तारीख मिलती है, जिनकी करामतें जाहिर होती है, अल्लाह अकबर है प्यारे। सुनो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत बहलोल दाना अपने काम में मसरूफ हो गए, और मसरूफ होने के बाद में जुबैदा अपने मकान में चली गई, हारून रशीद अपने कमरे में चले गए। और जाने के वक्त जब रात का वक्त हुआ, दोनों अपने अपने बिस्तर पर आराम के लिए लेट गए, दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो गए। अल्लाह अकबर, रात को हारून रशीद क्या ख्वाब देख रहे हैं, कितना प्यारा ख्वाब देख रहे हैं कि आप जन्नत में पहुंच गए, जन्नत में टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि फलाना का मकान है, ये उसका मकान है, ये कारी यूब साहब का मकान है, ये उनका मकान है। कैसे चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़े। जब उस जगह पर पहुंचे, एक मकान को देखा, उस मकान पर नजर पड़ी, ये जुबैदा का मकान है, हारून रशीद की बीवी का मकान है। अंदर दाखिल होना चाहा, फौरन जो मकान पर दरबान खड़ा हुआ था, दरबान ने फौरन रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा मकान नहीं है। कहा मेरी बीवी का नाम जुबैदा है, मेरी बीवी का मकान है। बोले तुम्हारा मकान नहीं है, तुम्हारी बीवी का मकान है, जब तक वो इजाजत नहीं देगी अंदर नहीं आ सकते, बाहर हो जाओ। अल्लाहु अकबर। जैसे ही दरबार ने पीछे किया, आंख खुली, बेदार हुए,
आधी रात का पहर है, अल्लाह अकबर, रात काटनी भारी हो गई, करवटे बिस्तर पर बदलते रहे, सुबह की फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए, अल्लाह अकबर, जुबैदा से कहा, ए जुबैदा चलो फिर टहलने के लिए चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं, रोजाना तो शाम के वक्त जाते थे, आज सुबह सुबह घूमने के लिए निकले, जाकर देखे कि फिर वही अल्लाह का वली फटे हुए लिबास में बैठा हुआ है और मकान छोटे छोटे घर बना रहा है, छोटे छोटे खिलौने बना रहा है। हजरत हारून रशीद ने पूछा, ए अल्लाह वाले, ए बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत में मकान बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह, जन्नत में प्लॉट गाड़ रहा हूँ, मकान बना रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अल्लाह का वली कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह का वली कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह ने अपने दोस्तों को, अपने वलियों को वो कुव्वत अता फरमाई है, वो कुछ भी दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, जो चाहो वो अता कर दे, क्योंकि रब ने इनके लिए तो फरमाया कि ये मेरे दोस्त हैं। भाई तुम्हारे और हमारे लिए थोड़ी फरमाया। रब फरमाता है, जिसमें आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, क्योंकि मुझे वक्त का बहुत ख्याल रखना, वक्त का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि जब 12 बज जाएंगे तो मैं समझ लूंगा कि आपके 12 बज गए और मेरे भी बात खत्म हो जाएगी। अच्छा माशाअल्लाह, मेरे बाद में फरमाइश होगी, कलाम होगा कारी अय्यूब रज़ा साहब का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो रात रब फरमाता है, क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब आप अंदाजा लगाओ पूरे अपने आदमपुर बस्ती के अंदर। अब एक शराबी से पूछो, जो शराब पीने वाला हो, उससे पूछो भाई हमें एक सच्चे इंसान की जरूरत है, तो नशे में झूम रहा होगा, बोले मुझसे बड़ा शराबी, मुझसे बड़ा एक सच्चा कोई नहीं। जो रातों को चोरी करता होगा, आपने कई बार देखा होगा, उससे पूछो सच्चे की जरूरत है, जवाब देगा कि मुझसे ज्यादा सच्चा तुम्हें कोई नहीं मिल सकता पूरे आदमपुर के अंदर। कारी अय्यूब रजा साहब अगर किसी चोर से मालूम करें तो जवाब देगा, मौलाना अय्यूब रजा साहब मुझसे ज्यादा सच्चा तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर, शराबी से मालूम करे, जवाब देगा मुझसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं मिल सकता, मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर, हम सारी दुनिया घूम लिए, सारी दुनिया घूमने के बाद, सारे गाँवों में घूमने के बाद, सारे शहरों में घूमने के बाद हर एक इंसान से पूछा, हर कोई यही कहता नजर आता है, मुझसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। ए प्यारे, जरा बताओ, जब दुनिया में हर कोई सच्चा नजर आता है तो हमने फिर कुरान से मालूम किया, ए कुरान तू बता, तमाम दुनिया अपने आप को सच्चा कहती है, तूने किसके लिए ऐलान किया? तो कुरान फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली है, जिन्हें ना किसी का कोई खौफ है, जिन्हें ना किसी का कोई डर है, इस दुनिया में नबियों के बाद, सहाबा के बाद, सालेहीन के बाद, शुहदा के बाद अगर कोई सच्ची जमात है तो वो अल्लाह के वलियों की जमात है। सुभान। तो प्यारे, ऐसे तो हर कोई कह देता मैं सच्चा, प्रधान रात दिन झूठ बोल रहा, बोले मुझसे सच्चा कोई नहीं, विधायक गले काट रहा, मुझसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ए प्यारे सुनो, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के प्यारे वली हजरत बहलोल दाना फिर मकान बना रहे हैं। हजरत हारून रशीद ने पूछा, ए बाबा मकान बेचोगे? कहा हाँ बेचूंगा। बोले कितने का है? बोले जितने तुम्हारी सल्तनत है उसके आधे हिस्से का है। कह दो सुभान अल्लाह। चौंक गए फौरन हारून रशीद, बोले इतना महंगा? बोले इतना महंगा? कल तो तुमने जुबैदा को 20 रियाल में दे दिया, 20 दिरहम में दे दिया, आज इतना महंगा कैसे? कहा जुबैदा ने बगैर देके खरीदा था, जुबैदा ने बगैर देके खरीदा था, और तुम देखकर खरीद रहे हो। जो सामान देखकर खरीदा जाता है, जो मकान देखकर खरीदा जाता है, जो प्लॉट देखकर खरीदा जाता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। कोई मोटरसाइकिल खरीदने आ जाए, अगर वो उसे चलाएगा, फिराएगा, देखेगा तो कीमत ज्यादा होगी, और फोन पे कह देगा बोले भाई इतने की है, तो बेचने वाला भी कह देगा बोले यार चल देखी तो ना, बोले चल ठीक है कोई बात ना ले जाइए।
अल्लाहु अकबर। तो प्यारे सुनो, इसे कहते हैं अल्लाह के वली, ये होते हैं अल्लाह के वली। अल्लाहु अकबर। आज हम कहते हैं कि हमारे काम नहीं बनते, हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अल्लाहु अकबर हम कहते हैं, हमारे घरों में परेशानियां आती है, मुसीबतें आती है। अल्लाहु अकबर। प्यारे मैं आपको बताऊं परेशानियों की वजह क्या है, मुसीबतों की वजह क्या है। मुसीबतों की वजह यह है कि आज हम खुद बेकार हो चुके हैं, आज हम खुद बेकार हो चुके हैं, हमारे अमाल इतने बेकार हो चुके हैं, हम दूसरे पर तोहमत लगाते हैं, हम खुद इतने बेकार हो चुके हैं। बताओ, नमाजों से हम दूर, रोज़ों से हम दूर, ज़कात से हम दूर, अल्लाहु अकबर, हर एक नेक अमल से हम दूर। आज अल्लाहु अकबर है। प्यारे मुसलमानों, एक बार मोहब्बत से मेरे नबी पर धूम का दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो हज़रात, बात तो बहुत लंबी है, बहुत कुछ सोच रखा था, मगर मुख्तसर के वक्त में अल्लाहु अकबर गौसे आजम की शान बयान करनी है। अल्लाहु अकबर गौसे आजम की महफिल सजी हुई है। हज़रात, आप हज़रात से एक सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये नेट पे भी डलेगा, तमाम सारी दुनिया देखेगी। अल्लाहु अकबर। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आज हम नमाज में 2 सजदे करते हैं, हर रकात में आज हम 2 सजदे करते नहीं करते? भाई, आप लोग नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते? कितने लोग नहीं पढ़ते, जरा हाथ उठा के बताएं। नहीं, सही, मैंने सही पूछा, कितने लोग नहीं पढ़ते, जरा हाथ उठा के बताएं। मैंने बहुत सीधे सीधे अंदाज में पूछा। आज हम 2 सजदे करते, रब ने तो हुक्म दिया एक सजदे का। रब ने हुक्म दिया कितने सजदों का? एक सजदे का। अल्लाहु अकबर। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया रब ने, अल्लाहु अकबर, उससे पहले कोई इंसान नहीं था, बल्कि फरिश्ते ही फरिश्ते थे। रब ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इब्लीस को, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों आदम को एक सजदा करो। कितने? एक सजदा करो। और प्यारे सुनो, तमाम फरिश्तों ने एक सजदा किया। एक सजदा करने के बाद बीच में वक्फा लिया गया। जब इब्लीस खड़ा रहा, उसने सजदा नहीं किया। बहुत गहरी बात बताना, बहुत पते की बात। खड़ा रहा इब्लीस ने, एक सजदा, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। रब ने पूछा, इब्लीस तू सजदा क्यों नहीं करता? तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, तू क्यों नहीं करता? अल्लाहु अकबर जवाब देता है, मौला, ये मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूँ, आग मिट्टी से अफजल है, इसलिए मैं आदम को सजदा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। रब तबारक व तआला ने फौरन लानत का तोक गले में डाल दिया, जन्नत से निकाल दिया, लानत का तोक गले में डाल दिया। फिर उसके उज़्र में जितने फरिश्ते मौजूद हैं, तमाम फरिश्तों ने शुक्राना के लिए दूसरा सजदा अदा किया। सुभान अल्लाह। ऐ मौला, तेरा शुक्र है हम तेरे अजाब से बच गए, हम तेरी लानत से बच गए। तो प्यारे, इसलिए रब का हुक्म एक सजदे का हम करते हैं 2, एक रब के हुक्म से और दूसरा रब को शुक्राना भेजने के लिए, रब का शुक्र अदा करने की नीयत से। प्यारे सुनो, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो हज़रात, ये बीच में मेरे जहन में बात आ गई, तो इसलिए मैंने बोल दिया। और आपको भी एक नसीहत मिल गई, आपको भी पता लग गया, कोई पूछने लगा, कोई बताने लगा, तो आप उसका जवाब दे दोगे। अल्लाहु अकबर। प्यारे सुनो, हजरत, मैं अर्ज कर रहा था कि वली ऐसे नहीं बनता। वली और विलायत की बात चल रही है, विलायत की बात चल रही है, वली की बात चल रही है, गौसे आजम की बात चल रही है। आखिरी बात सुने और बात को खत्म कर लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसे हम बगदाद वाले पीर के नाम से जानते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानते हैं। अल्लाहु अकबर। आज मुस्तकीम भाई ने और उनके भाइयों ने 11वीं शरीफ को सजाया, 11वीं शरीफ को मनाया। यार, तुम 11वीं मनाते हो, अल्लाहु अकबर, बड़े पीर की 11वीं मनाते हो, ये हजारों रुपए खर्च करते हैं। अल्लाहु अकबर। इसका इन्हें कुछ फैज मिलता है या नहीं मिलता है? बात सुन ले भाई, 11वीं मना रहे हैं, कोई फैज मिल जाए नहीं मिल जाए, या बिला वजह खामखा खर्च कर रहे हैं। तमाम मौलवियों को इकट्ठा कर रहे हैं और 10-10, 20-20 रुपए दे रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, कौरमा खिला रहे हैं। कुछ फैज मिल जाए या नहीं मिल रहा है? लोग कहते हैं, बोले साहब कोई फैज नहीं है, 11वीं मनाना कहाँ लिखा है?
आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए भाई, हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए कि 11वीं मनाना कहाँ लिखा है। अल्लाह अकबर। किसी पढ़े लिखे से तो सवाल करते नहीं, ऐसे लोगों से सवाल करते हैं जो बेचारे जानते नहीं। बोले भाई तुम्हारे यहाँ 11वीं मनाई जाती है, कहीं है लिखी हुई? कभी हमारे नबी ने 11वीं मनाई? जो हमारे नबी के जमाने में ना हो वो बिदअत है, और जो नबी के जमाने के में ना हो, नबी के बाद हो, वो बिदअत है, और जो नबी के जमाने में काम किया गया हो वो जायज है। यही जवाब मिलता है ना, यही समझाते हैं ना, लोगों के जहन में यही बात डालते हैं। तो प्यारे, सबसे पहली बात बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सबसे पहली बात तो नबी के जमाने में ना वो थे, ना हम थे, ना तुम थे। भाई सबसे बड़े बिदाती तो वही हैं, वो नबी के जमाने में जो नहीं वो बिदात है नहीं है। तो हज़रात 11वीं शरीफ का कहते हैं कि 11वीं शरीफ के मेरे नबी ने कभी 11वीं मनाई, तो हज़रात तारीख उठाकर देखो, पता चलता है कि जिस दिन 11 तारीख होती थी मेरे मुस्तफ़ा उस दिन रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह। जिस दिन पूरे तमाम जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा ने 11 तारीख का रोजा रखा। एक मिसाल ये भी मिलती है, 11वीं शरीफ हुजूर सैयदना गौसे आजम का विसाल 11वीं वाले दिन नहीं हुआ, ना आपकी पैदाइश 11वीं वाले दिन हुई, मगर 11वीं हम क्यों मनाते हैं? सुनो, आखिरी बात सुनो, बहुत जल्दी, मुख्तसर में, बात बहुत लंबी है, मुख्तसर में मिटला आपको बता दूं। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदना गौसे आजम के दरबार पर एक सवाली ने आकर सवाल कर दिया, मेरे सरकार गौसे आजम अपने मकान पर नहीं है, अपने घर पर नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाहर तशरीफ ले गए हैं और घर में खादिम है। खादिम जवाब देता है कि घर में देने के लिए बहुत कुछ है, मगर मुझे इजाजत नहीं है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। घर में बहुत माल है, अवाम का माल रखा हुआ है, सरकार गौसे आज़म का माल रखा है, मगर बगैर इजाजत में दे नहीं सकता, और मेरे पास इतना नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं। सवाल करने वाला बैठ गया कि यार ये गौस का दर खाली नहीं जाऊंगा। अकीदा सवाल करने वाला बैठ गया, गौसे आजम कदर है, खाली नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बैठा रहा, इंतजार करता रहा, गौसे आजम तशरीफ लेकर आए। आपकी नजर पड़ी, आपने खादिम से पूछा कि सवाल करने वाले को क्यों नहीं अता किया, क्यों नहीं दिया? अल्लाह अकबर। खादिम अर्ज करता है, सरकार आपके खजाने में से बगैर इजाजत दे नहीं सकता था, और मेरे पास इतना नहीं जो मैं इसे दे देता, मेरे पास इतना नहीं जो मैं इसे दे देता। आपने हुक्म दिया, जाओ जो ये मांगे उसे अता कर दो। जो उसने मांगा अता कर दिया गया। तमाम मुरीदों को जमा किया गया, तमाम मुरीदों को इकट्ठा किया गया। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, प्यारे सुनो, अल्लाह अकबर, हम पूरा महीना कमाया करेंगे और एक दिन अल्लाह की राह में खर्च किया करेंगे। पूरे बगदाद में ऐलान फरमा दो, सुभान अल्लाह, पूरे बगदाद में ऐलान फरमा दो कि उस दिन हमारे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। तमाम मुरीद इकट्ठे हो गए, अपने अपने मशवरे पेश करने लगे, अपने अपने मशवरे देने लगे। फला दिन रख लो, फला तारीख रख लो, शनिवार का दिन रख लो, हफ्ते का दिन रख लो, काबे की बुनियाद रखी गई। अल्लाह अकबर। वो दिन रख लो, वो दिन रख लो। आखिर में आकर किसी ने कहा कि सरकार आप ही बता दीजिए कौन सा दिन रखे। मेरे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि 11वीं की रात और 10वीं का दिन रख लो। सुभान अल्लाह। मुरीदों ने पूछा, सरकार फजीलत क्या है? भाई फजीलत क्या है? अल्लाह अकबर। मुरीदों ने फौरन पूछा, सरकार फजीलत क्या है इस दिन की? अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, फजीलत जानना चाहते हो? सुनो, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को रब ने जब कबूल किया तो 10वीं का दिन 11वीं की रात थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए तो 10वीं का दिन मछली के पेट से निकले, 10वीं का दिन 11वीं की रात थी। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला ने जब हजरत इब्राहिम पर आग को गुलजार किया, 10वीं का दिन 11वीं की रात थी। हजरत इस्माइल की गर्दन पर जब छुरी जल रही थी, 10वीं का दिन 11वीं की रात थी। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, 10वीं का दिन 11वीं की रात थी। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं से निकाला गया, 10वीं का दिन 11वीं की रात थी। ईसा रूहुल्लाह ने जब अपने 2 दिन की जबान से लोगों से गुफ्तगू की, 10वीं का दिन 11वीं की रात थी। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम
सलाम बताते हजरत गौस आजम बताते चले गए, मुरीद सुनते चले गए। मेरे गौस फरमाते हैं कि 1 लाख कमो पे 2 लाख अंबिया किराम की जब रब तबारक व तआला ने कोई ना कोई मौजज़ा उन्हें लेकर भेजा, उन्होंने मौजज़ा दिखाया तो 10वीं का दिन 11वीं की रात थी। सुभान अल्लाह। और आखिर में आकर मेरे दादा, मेरे नाना हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर जब अपने सर को कलम करा रहे थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को कलम करा रहे थे, अपने छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानियां इस दीन की खातिर पेश कर रहे थे, तो वो भी 10वीं का दिन 11वीं की रात थी। इसलिए हम पूरा महीना कमाया करेंगे, 10वीं के दिन और 11वीं की रात अल्लाह की राह में खर्च किया करेंगे, ताकि तमाम अंबिया की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरे सहाबा की सुन्नत को जिंदा किया, मेरे अहले बैत के तरीके को जिंदा किया, जिसने अंबिया किराम की सुन्नतों को जिंदा किया, रब तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान। तुम किसी एक नबी की सुन्नत जिंदा नहीं कर रहे मुस्तकीम भाई, कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम की सुन्नतों को जिंदा करना ही 11वीं। मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 11वीं मनाई, मेरे नबी ने भी 11वीं का रोजा रखा। तो प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, रब की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने कुछ बोला है, आपने जो कुछ सुना है, मेरे बोलने में, आपके सुनने में लफ्ज़न से बन जाने से, भूले से कसदर जो कोई गलती खामियां हो गई हो, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े से मुआफ़ फरमाए, और पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आदत के मुताबिक 2 शेर सुने। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।